और पूरे दुनिया में कलकत्ता महानगर के लोगों को अपमानित करने का काम करती है। लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बोल रही है कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, दमदम के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय बोल रहे हैं कि मतदान खूब शांतिपूर्ण भावे होवे। मैं भी अपने जनता के माध्यम की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको भगवान सद्बुद्धि अगर दिया है तो ये 19 तारीख को खुद ही दिख जाएगा कि उन्होंने जो कहा उनके कथनी और करने में कितना फर्क है। 19 का इलेक्शन खत्म होगा, 21 का रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख का मीडिया, चाहे कोई बांग्ला मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, उर्दू मीडिया अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। और 19 तारीख में लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई हमला तृणमूल के द्वारा किया जाता है, कलकत्ता पुलिस के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के रणनीति के द्वारा अगर किया जाता है तो मीडिया उसको बेनकाब करेगा। और जनता के जो सामाजिक सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकार है मत का प्रयोग करना, उससे वंचित नहीं आप लोग होने देंगे। यही मेरा साधारण अनुरोध है। एक बार फिर आप तमाम लोगों का युवा शक्ति के इस महा कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ नवीन मिश्रा जी बने हुए हैं जो 63 नंबर वार्ड से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ के जो लोग हैं उनको जो बुनियादी सुविधाएं से जो वंचित हैं उनको बुनियादी सुविधाएं दिलवाने के लिए ये संकल्पित होकर सर पे कफन बांध कर चल पड़े हैं। नवीन जी, 63 नंबर वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, इसका पता चला है, क्या है वो स्कूल के पीछे क्या कुछ समस्या आपके दिमाग में है? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, कलकत्ता पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराए। 43 नंबर पार्क स्ट्रीट जो है 43 नहीं 63 की बात कर रहे हैं, शायद 63। देखिए क्या है, मैं बताऊं कि लोकतंत्र के अंदर में और संवैधानिक जो हमारी पैनल्स है गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल का, लगभग हर नियमावली एक जैसा है। किसी भी स्कूल के अंदर में वोटिंग के दिन 2 गेट को नहीं खोले जाते हैं। जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस रहता है उसी गेट को खोला जाता है। मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक जो रजिस्टर्ड एड्रेस है किसी भी स्कूल का, चाहे वो मेरा शिक्षायतन हो, चाहे वो शेखावत हो, चाहे वो मेरा जूस गर्ल्स हो, चाहे मेरा वो GSI हो, चाहे वो मेरा लामार्स बॉयज हो, चाहे हमारा जेवियर हो, एक ही गेट केवल खुले और एक जो उसका मेन रजिस्टर्ड एड्रेस जो गवर्नमेंट के पास है उसी गेट के केवल यूज किए जाए। क्योंकि कलकत्ता पुलिस, चुनाव आयोग के कुछ लोग अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर वाली जो टीम है, ये लोग मिलके कुछ ऐसे गेट को खोल डालते हैं जिसमें पूरा फोकस बोगस वोट और एक लूटने के षड्यंत्र को ये लोग कामयाबी की तरफ बढ़ाने लगते हैं। अगर ये निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र की बंगाल में रक्षा करना चाहते हैं, आम जनता के संवैधानिक अधिकार को इस बंगाल के पटल में रख के स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आदर्शों को समाज में बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको अपने कथनी और करनी पर एक रखना होगा। लोगों के मतदान देने का अधिकार है उसको समुचित ढंग से व्यवस्था करके उसको सम्मान के साथ वोट देना होगा। जीत हार जिसकी हो जाए। पब्लिक ने एक आवाज दे दिया है कि नेता नहीं बेटा चाहिए, नेता नहीं अमर छेले लागवे। ये आवाज बहुत बड़ी आवाज है, ये बहुत बड़ी आवाज है। आप मेरे वार्ड की किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं और ऑन कैमरा बंद करके आप उनसे केवल पूछ लें कि उनको क्या चाहिए। इस इलाके के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, सामुदायिक भवन नहीं, एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं, न उर्दू स्कूल, न हिंदी स्कूल, न बांग्ला स्कूल, गरीबी रेखा से नीचे वाला, अगर कोई न स्वास्थ्य केंद्र एक भी। डेंगू और मलेरिया की भयमार इस पूरे वार्ड के अंदर है। बोलो कंप्लीटली फेलियर। और माता जो 13 साल से बैठी है वो कंप्लीट अब चलने के लायक नहीं है, इसलिए अब उनका बदलाव, उनको अब आराम करना चाहिए। उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, वो आराम से अपने घर में आराम करें। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है, आराम से हम लोग को पार्षद बनने दें, उनका जो भी सुझाव है वो सुझाव दें, हम उनको सुझाव को मानेंगे। और 13 साल में उनके द्वारा जो किए गए गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को भी पूरी ठीक करेंगे। क्योंकि वार्ड के अंदर एक जबरन उगाही का मामला, लोगों को डराने का मामला, बूथ लूटने का मामला, पुलिस के ऊपर समुचित ढंग से अर्थव्यवस्था जो सामाजिक प्रशासनिक तंत्र है उसको तोड़ने का जो मामला है उस पर हम अंकुश लगाएंगे और एक शांति प्रिय समाज बनाएंगे। माली वही अच्छा होता है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो, चाहे वो फूल हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बंगला बोलते हो, उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो,
मैथिली बोलते हो, उड़िया बोलते हो, वो किसी भी भाषा के बोलने, मारवाड़ी भाषा बोलते हो, माली वही अच्छा है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो। जब आदमी प्रतिनिधि बन जाता है तो उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसने वोट दिया वो भी आपका, जिसने नहीं वोट दिया वो भी आपका, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी आपका, जो आपके पार्टी के लोग हैं वही आपका, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये इस दिशा में तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता कभी नहीं सोचते। नवीन जी, एक आखिरी सवाल कि यहाँ की जो जनता है, जो आपने इतनी समस्याओं को गिनाया कि यहाँ सर्वथा अभाव है, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है, तो अगर आपको मौका देती है यहाँ की जनता तो सबसे पहले क्या करेंगे और आपका क्या रोड मैप, एक मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि आप युवा? देखिए, काम बहुत करने एक तो सबसे बड़ी मजबूत भाईचारगी की स्थापना है। समाज के अंदर हर वर्ग को एक साथ रहने की जरूरत है। साथ साथ पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो हर घर में पहुंच जाए, ड्रेनेज की समस्या खत्म हो, पार्किंग एक सिस्टम में होना शुरू हो जाए, साफ सफाई मजबूती से होने लगे, एक मजबूत स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जहां लोग, गरीब लोग जाके कम से कम इलाज करा सके, एक शिक्षा के लिए एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक हिंदी स्कूल की स्थापना हो जहां गरीब परिवार के बच्चे आकर के समुचित पढ़ के इस राष्ट्र निर्माण में अपने आपको आगे बढ़ा पाए। एक कम्युनिटी हॉल की जरूरत है जहां बच्चों की, कम से कम गरीब परिवार के बच्चों की शादी ब्याह हो पाए। ये तमाम चीज है। एक मैंने वादा किया हुआ है, पाक स्ट्रीट के उस पार कॉलोनी लेन में एक सरकारी जमीन है भारत सरकार की, काफी दिन से खाली पड़ी हुई है। हमने भारत सरकार से पहले भी बात किया है, संगठन विभाग से। हम चुनाव जीतने के बाद पुनः बात करेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि सरकार की कोई भी जमीन जो होती है, चाहे वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो आम नागरिकों के लिए होती है, आम नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए होती है। अगर केंद्र सरकार का हम अनुरोध करेंगे कि केंद्रीय स्तर की कोई बड़ी अस्पताल की स्थापना हो, कैंसर इंस्टीट्यूट बने, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के मिसाइल मैन है, सुरक्षा के एक अग्रगणी इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाम पे एक मजबूत हॉस्पिटल की स्थापना हो, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, डेंगू मलेरिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, ताकि लोगों का सेवा भी हो पाए और हम लोग सब मिलके वो बनवाने में अथक प्रयास करेंगे। पूरे दुनिया में कलकत्ता महानगर के लोगों को अपमानित करने का काम करती है, लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बोल रही है कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण भावे होवे, दमदम के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय बोल रहे हैं कि मतदान खूब शांतिपूर्ण भावे होवे। मैं भी अपने जनता के माध्यम की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको भगवान सद्बुद्धि अगर दिया है तो ये 19 तारीख को खुद ही दिख जाएगा कि उन्होंने जो कहा उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि आज उनके कथनी और करनी में 1000 गुना फर्क रहा है। और अभी भी हम आश्वस्त हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं। तूफान आने से पहले एक शांति होती है, उस शांति का आवाज दे रहे हैं। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, तमाम मतदाताओं ने अपनी हमको तैयारी की हुई है कि हमारी तूफान आ जाए, हंगामा हो जाए, तृणमूल कांग्रेस डरा ले, पुलिसिया तंत्र वोट रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि संविधान की रक्षा करने वाली एक टीम है, वो मीडिया की टीम है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया तीसरी आंख है। तमाम मीडिया से हम अनुरोध करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मीडिया लोग पूरे कलकत्ता महानगर के सम्मान को बचाएं। ये जगह स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये जगह ठाकुर रविंद्रनाथ की धरती है, ये जगह नूरुल इस्लाम की धरती है, ये जगह स्वामी विवेकानंद की धरती है। इस जगह को, इसके सम्मान को बचाएं। इस जगह में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोग जैसे राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, जो कश्मीर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज कलकत्ता महानगर में जहां हम खड़े हैं, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से देने हैं, वरना बंटवारे में क्या होता है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए लोकतंत्र के बचाने के लिए मीडिया भी सामने आए, समाज के प्रबुद्ध लोग भी सामने आए, अपने अपने बिल्डिंग से उतरे, घरों से उतरे, चाहे वो कलिंगा कॉलोनी के लोग हों, सदरी से टूटी के लेन के लोग हों, लॉर्डन स्ट्रीट के लोग हों, वुड स्ट्रीट के लोग हों, AGC बोर्ड के लोग हों, लॉर्ड सिन्हा रोड के लोग हों, चौरंगी रोड के लोग हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रोड के लोग हों, रसेल स्ट्रीट को, कैमक स्ट्रीट के लोग हों, हंगर फोर्ट के लोग हों, शॉर्ट स्ट्रीट के लोग हों, चाहे हमारा किडी स्ट्रीट के लोग हों, मिर्जा गालिब के लोग हों, रफी अहमद किदवई रोड के लोग हों, सब लोगों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए इस सरकार के कड़े चुनौती को सामना करना चाहिए। और गुंडा वाहिनी जो एक काम कर रही है इस राज्य के अंदर में, उसके खात्मा के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए। मैं आपको सुधांशु जी बता दूं कि मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी जाए, मुझे अभी भी आशंका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, डेली मेरे परिवार को थ्रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शांत होकर बैठा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनता का बल लोकतंत्र में सबसे बड़ा बल होता है।
मेरी हत्या ही क्यों न कर दिया जाए, मेरी एक एक बूंद और एक एक बूंद मेरे शरीर का कतरा जो है खून का, वो इस राज्य के विकास में लगेगा। मैं जीवित रहूं या न रहूं, इस राज्य का विकास होगा। ड्रेनेज सिस्टम भी बदलेगी, घर घर में पानी भी जाएगा, कचरे भी खत्म होंगे, और एक भी परिवार के अंदर में कोशिश ये होगी न मलेरिया हो न डेंगू हो, गरीब का बच्चा भी सम्मान से पढ़े, हर लोग धार्मिक काम भी सम्मान से करे, कम्युनिटी हॉल भी बनेगा, गरीब के बेटियों का भी शादी पूरी सम्मान के साथ होगा। ये निश्चित तौर पे हमारा ही अपना वो है। और ये चीज आप 19 तारीख को देखेंगे, 19 का इलेक्शन खत्म होगा, 21 का रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख का मीडिया, चाहे कोई बांग्ला मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, उर्दू मीडिया अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। और 19 तारीख में लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई हमला तृणमूल के द्वारा किया जाता है, कलकत्ता पुलिस के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के रणनीति के द्वारा अगर किया जाता है, तो मीडिया उसको बेनकाब करेगा। और जनता के जो सामाजिक सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकार है मत का प्रयोग करना, उससे वंचित नहीं आप लोग होने देंगे। यही मेरा साधारण अनुरोध है। बिल्कुल नवीन जी, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये स्तंभ निश्चित रूप से अपना कार्य कर रहा है और करता रहेगा। इस बीच आपने नवीन जी को सुना कि इनको चाहे जो भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन ये यहाँ के वार्ड के लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। और इनके दिलो दिमाग में आज यही है कि बढ़ चल टुकड़ी सोच नहीं, तनिक का बीता, डरते हैं डरपोक यहाँ, बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर मिट्टी जिसने चुमी जीता। अभी दीजिए इजाजत। युवा शक्ति न्यूज के लिए कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं सुधांशु शेखर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।